7 रहेगा। लेक्चर 7 के अंदर जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम होगा स्पेक्ट्रम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यानी स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र। इस टॉपिक का डिस्कस करने से पहले हम कल की क्लास का डिस्कस कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने जो ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी थी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये कुछ एक डेफिनेशंस थी। इन डेफिनेशंस के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था। ब्लैक बॉडी, ब्लैक क्या होती है ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी की डेफिनेशंस में हमने कल लिखा था, ब्लैक बॉडी की जो डेफिनेशन थी उसमें हमने कल लिखा था कि कोई वस्तु है और वस्तु पे क्या होती है, प्रकाश किरण को क्या करते हैं, आपतित करवाते हैं, और यदि वो वस्तु उन प्रकाश किरणों को क्या कर ले, अवशोषित कर ले, तो ऐसी वस्तु को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। जब इस ब्लैक बॉडी को किसी टेम्परेचर के ऊपर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है या हीट दी जाती है, तो इन ब्लैक बॉडी से क्या होती है, रेडिएशन निकलती है, यानी विकिरण निकलती है। तो इन विकिरणों को बोलते हैं कर्षणिका विकिरण। तो ब्लैक बॉडी को जब किसी निश्चित ताप पे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो इससे क्या होती है, विकिरणें उत्सर्जित होती है, और इन विकिरणों के संगत क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऊर्जा होती है तो उनको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन क्षमता। विकिरणों की क्या होती है, उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन क्षमता को हम ई लैम्डा से व्यक्त करते हैं। स्पेक्ट्रम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ब्लैक बॉडी को क्या करते हैं, हीट देते हैं, यानी गर्म करते हैं। तो उनके लिए जो ग्राफ है वो ग्राफ प्लॉट करते हैं। वो ग्राफ इस प्रकार से कुछ होगा। ये क्या हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य हो जाएगी, विकिरण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो गया। इधर क्या हो जाएगी, उत्सर्जन क्षमता। लैम्डा से व्यक्त करें। इधर क्या हो गई, उत्सर्जन क्षमता, इधर क्या हो गई, तरंग दैर्ध्य। ये क्या होगी, उत्सर्जन क्षमता, इधर क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो इनको क्या करते हैं कि ब्लैक बॉडी को अलग अलग टेम्परेचर पे क्या करते हैं, इनकी जो ग्राफ की स्थिति है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं 500 केल्विन टेम्परेचर पे जो तरंग दैर्ध्य और उत्सर्जन क्षमता के मध्य ग्राफ है वो इस प्रकार से कुछ होगा। ये कितने डिग्री पे है, यानी 500 केल्विन। 500 केल्विन पे टेम्परेचर कुछ इस प्रकार से आता है। फिर बाद में इसके बाद क्या करते हैं, 1000 डिग्री यानी 1000 केल्विन के ऊपर 1000 केल्विन पे जो इसका वक्र है वो इस प्रकार से आता है। इसके बाद 1500 केल्विन पे इसी प्रकार 2000 केल्विन पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये कितने, 1500 केल्विन पे हो गया। इसी के बाद क्या करते हैं, 2000 केल्विन पे 2000 केल्विन पे कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसकी थ्योरी में आगे हम लिखेंगे स्पेक्ट्रम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जो थ्योरी है। इससे पहले हम उत्सर्जन क्षमता के बारे में, जब किसी कृष्णिका का क्या किया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है, यानी ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाया जाता है, तो उससे जो उत्सर्जित विकिरणें हैं उनकी मात्रा भी क्या होती है, बढ़ती है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे उत्सर्जन क्षमता भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इन विकिरणों के संगत क्या होगी, अपनी ऊर्जा होगी, जिसे कृष्णिका की क्या कहते हैं, उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन क्षमता को ई लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो इसके बाद क्या है कि एक कर्षणिका की उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा तथा विकिरणों की जो तरंग दैर्ध्य के मध्य वक्र है वो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है।
स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र के अंदर क्या है कि एक कृष्णिका है, कृष्णिका के की जो उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा और विकिरणों की जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा के मध्य जो आरेख है वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है। तो इसके बाद तो जो इसका ग्राफ है वो इस प्रकार का कुछ होगा, क्या है कि उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्ध्य दोनों के मध्य यानी विकिरणों की जो उत्सर्जन क्षमता है और उनकी तरंग दैर्ध्य उनके मध्य क्या है, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, जैसे मतलब 500 केल्विन टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी को रखा तो ग्राफ इस प्रकार का आता है, 1000 केल्विन पे रखने पर इस प्रकार का आरेख आता है, और 1500 पे और इसी प्रकार 2000 पे इस प्रकार का कोई वक्र प्राप्त होता है। तो इसी ये हमारा ग्राफ है, ये बना लेना। तो इसके बाद इसकी स्पेक्ट्रम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इस कर्व को देखकर इसकी जो क्वालिटीज है यानी इसकी विशेषता है उनको करते हैं। तब तक के लिए आप बना लें। तो क्वालिटीज ऑफ स्पेक्ट्रम एनर्जी यानी क्वालिटीज ऑफ स्पेक्ट्रम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यानी कि स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र की विशेषता। तो इस डायग्राम को यानी जो इस ग्राफ है इसको देखकर इनकी जो विशेषताएं हैं उनको करते हैं। तो इस ग्राफ को इनकी जो पहली विशेषता होगी, पहली विशेषता क्या होगी कि ये जो वक्र है ये सतत है, यानी स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र के अंदर ग्राफ हमेशा सतत रूप में प्राप्त होते हैं, यानी वक्र सतत होता है, कहीं पर भी ये टूटा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, सतत होता है। और स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र है के अंदर जो विकिरणें उत्सर्जित होती है वो सभी प्रकार की विकिरणें क्या होती है, उत्सर्जित होती है, यानी 0 से लेकर इनफाइनाइट रेंज की सभी जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होती है, इनमें उत्सर्जित होती है। तो पहली विशेषता में आप लिखोगे कि स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र के अंदर ये जो वक्र है ये सतत होता है और इनमें सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्य यानी सभी रेंज की जो तरंग दैर्ध्य है वो उपस्थित होती है, यानी 0 से इनफाइनाइट रेंज तक की क्या होती है, इसके अंदर विकिरणें उत्सर्जित होती है। पहली विशेषता हो जाएगी। इसके बाद में सेकंड विशेषता क्या होगी, सेकंड विशेषता में क्या होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ रहा है यानी ताप का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे तरंग दैर्ध्य कम होती जा रही है। तो देख लो मतलब 2000 केल्विन पे 4.3 समथिंग आ रही है और तो 1500 केल्विन पे इससे अधिक आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ रहा है उसी के साथ में क्या हो रही है, तरंग दैर्ध्य कम हो रही है। सेकंड विशेषता में आप लिखोगे कि जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता है वैसे वैसे तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती जाती है। यानी तीसरी विशेषता होगी कि तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ने पर उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, बढ़ती है और एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर इसकी जो उत्सर्जन क्षमता है वो अधिकतम हो जाती है और उसके पश्चात फिर से क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो इसकी थर्ड विशेषता यही होगी कि तरंग दैर्ध्य के मान में वृद्धि करने पर उत्सर्जन क्षमता पहले तो बढ़ती है, उसके बाद एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद फिर से घटना प्रारंभ हो जाती है। हमारी जो चौथी विशेषता क्या होगी, चौथी विशेषता में हम लिखेंगे कि जैसे जैसे ताप का मान अधिक होता है तरंग दैर्ध्य क्या होती है, कम होती जाती है। अर्थात तरंग दैर्ध्य लैम्डा ताप की क्या हो गई, व्युत्क्रमानुपाती। ताप का मान जैसे जैसे देखो 2000 केल्विन पे तरंग दैर्ध्य कम आ रही है, 1500 पे उससे अधिक, 1000 पे उससे अधिक और 500 पे उससे अधिक, यानी ताप के क्या हो गई, व्युत्क्रमानुपाती। ताप का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तरंग दैर्ध्य क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो लैम्डा समानुपाती हो गया 1/T और समानुपाती का निशान को हटाएंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया B/T। बी क्या है यहाँ पे, समानुपातिक नियतांक। बी एक क्या है, समानुपातिक नियतांक है और इसको क्या बोलते हैं, इसे वीन का विस्थापन नियम भी कहते हैं। इसे वीन का विस्थापन नियम भी कहते हैं। छोटे क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है, अलग से छोटे क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा जा सकता है। इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। तो अलग से लिख लेना इसे। तो इससे पूछे तो आपको क्या लिखना है कि कोई भी ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी को क्या किया है, निश्चित टेम्परेचर पे क्या किया है, गर्म किया जाता है। तो उससे ब्लैक बॉडी से क्या होती है, रेडिएशन निकलती है और रेडिएशन निकलती है अर्थात विकिरणें निकलती है। जो
विकिरणों की जो तरंग दैर्ध्य है वो ताप के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी, अर्थात लैम्डा समानुपाती हो गया 1/t। और इस समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो b मान लिया। और b क्या है, एक समानुपातिक नियतांक, इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। और तो इसके बाद में हमारी जो पांचवी विशेषता क्या होगी कि उत्सर्जन क्षमता, यानी जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्सर्जन क्षमता भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी ताप के साथ में उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसी के साथ में क्या लिखेंगे कि उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा है वो ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, यानी ई लैम्डा समानुपाती हो गया टी की पावर 4। जो समानुपाती का निशान हटाएंगे तो ई लैम्डा इज इक्वल टू आ गया सिग्मा सिग्मा टी की पावर 4। और सिग्मा क्या है, एक कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं बोल्ट्जमान, स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक। ये क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक। तो ई लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, ई लैम्डा इज इक्वल टू आ गया सिग्मा टी की पावर 4। इसे स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम भी कहते हैं। इसके आगे लिख लेना, इसे स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक भी कहते हैं, इसे स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम कहते हैं। तो दोनों नियम है, दोनों को अलग से याद कर लेना। पहला क्या है, वीन का विस्थापन नियम, और सेकंड क्या हो गया, बोल्ट्जमान नियम, यानी स्टीफन का बोल्ट्जमान नियम। वीन के विस्थापन नियम में क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू बी अपॉन टी। अलग से पूछा जा सकता है, दोनों छोटे क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, बी अपॉन टी, और ई लैम्डा इज इक्वल टू हो गया सिग्मा टी की पावर 4। ये स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम कहलाता है। और ये क्या है, वीन का विस्थापन नियम। तो इसी के साथ में हम इसकी थ्योरी में लिखेंगे, स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र की विशेषताओं की जो थ्योरी है इसमें लिखेंगे कि स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र क्या होता है, सतत होता है। ये हमने ग्राफ से क्या है देखा है कि स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र क्या है, सतत है। और स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र के अंदर जो तरंग दैर्ध्य होगी वो 0 से इनफाइनाइट रेंज की, यानी कि हर रेंज की इसके अंदर क्या होगी, तरंगे है वो, विकिरण है वो उत्सर्जित होगी, उपस्थित होती है। और अगली जो सेकंड नंबर जो विशेषता थी कि कर्षणिका के टेम्परेचर यानी ताप में वृद्धि करने पर उसकी जो उत्सर्जन क्षमता है ई लैम्डा वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। यानी उत्सर्जन क्षमता है वो ताप की क्या होती है, समानुपाती होती है। और अगली जो तीसरी विशेषता क्या लिखी कि तरंग दैर्ध्य के मान में यानी लैम्डा के मान में वृद्धि करने पर उत्सर्जन क्षमता का मान क्या होता है, बढ़ता है। और तरंग दैर्ध्य के एक निश्चित मान पे क्या हो जाता है, उत्सर्जन क्षमता मैक्सिमम हो जाती है। और उसके पश्चात क्या होती है, फिर से कम होना क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो इसी के साथ में तीनों विशेषता लिख ली। उसके बाद में चौथी व पांचवी विशेषता लिखते हैं। तो यहां तक कोई लिखना चाहे लिख सकता है। उसके पश्चात जो अगली विशेषता है वो करते हैं। तो हमने तीन जो स्पेक्ट्रम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तीन विशेषता कर ली। चौथी विशेषता होगी कि जो विकिरणों की जो तरंग दैर्ध्य है वो ताप की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। यानी ताप का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तरंग दैर्ध्य क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये हमने ग्राफ से भी देखा है कि जैसे ताप बढ़ रहा है तरंग दैर्ध्य क्या हो रही थी, कम हो रही थी। और लैम्डा इज इक्वल टू यानी लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/t। और ये समानुपाती का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मान लिया b, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया b/t। और b की जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2.898 इंटू 10 की पावर -3 मीटर इंटू केल्विन। और जो लैम्डा इज इक्वल टू b/t इसको क्या बोलते हैं, वीन का विस्थापन नियम, यानी वीन का विस्थापन नियम बोलते हैं। ये अलग से भी पूछा जा सकता है छोटे प्रश्नों में, तो आप नोट लगा के लिख लेना कि वीन का विस्थापन नियम लैम्डा इज इक्वल टू b/t। इसी के साथ में हमारा जो फिफ्थ विशेषता क्या होगी कि उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान ताप की क्या होता है, चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। तो जैसे जैसे ताप का मान बढ़ेगा वैसे वैसे उत्सर्जन क्षमता भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये हमने ग्राफ से देखा है कि 2000 केल्विन पे जो उत्सर्जन क्षमता है वो मैक्सिमम प्राप्त होती है। तो इसमें लिखेंगे कि ई लैम्डा समानुपाती हो गया t की पावर 4। और समानुपाती का निशान हटाएंगे तो
कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मान लिया सिग्मा, और सिग्मा क्या है, स्टीफन नियतांक। तो सिग्मा की जो वैल्यू है वो होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वोट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ये इसका क्या हो गया, वैल्यू है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 है। ये स्टीफन बोल्ट्जमान का क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। ये भी अलग से छोटे क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है। तो चौथी और पांचवी विशेषता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, अलग से टॉपिक डाल के लिख लेना कि स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम क्या है और जो वीन का विस्थापन नियम क्या है। इसी के साथ में हमारा जो टॉपिक है वो एंड होता है। स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र और उनकी विशेषताओं का टॉपिक का आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।